बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। ऐसा कहना था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। धीरू भाई अंबानी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, बल्कि भारत को उद्योग की दुनिया में नई पहचान दिलाई। धीरू भाई अंबानी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जिन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपनी कठिन मेहनत से उन्हें हकीकत में बदल दिया। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में 28 दिसंबर 1935 में हुआ था। उनकी मां जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी और पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण शिक्षक थे, जिनके लिए अपने परिवार का लालन पोषण करना काफी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में 4 और भाई बहनों के बीच धीरू भाई अंबानी का पढ़ाई करना मुश्किल था। उन्हें बीच में ही अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। धीरू भाई अंबानी का कहना था कि पढ़ाई का पैसे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। फिर उन्होंने धर्मस्थल के पास पकौड़े बेचने का काम किया, लेकिन यह काम आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता था, जो साल के कुछ समय तक अच्छा चलता था, फिर कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें उनके पिता ने जॉब करने की सलाह दी। कुछ सालों बाद 1948 में अपने भाई रमनीक लाल की सहायता से यमन चले गए। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप में काम किया। 2 साल बाद अपनी कड़ी मेहनत से मैनेजर बन गए। धीरू भाई अंबानी हर समय सोचते रहते थे कि किस तरह वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। जब धीरू भाई अंबानी यमन में थे तो वहां मात्र 25 पैसे में वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को चाय मिलती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी 1 रुपए देकर वहां पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे। जब धीरू भाई अंबानी से पूछा गया कि वह सस्ती चाय के बजाय महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं, मैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि बिजनेस की बारीकियों को समझ सकूं। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरू भाई अंबानी को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों से ज्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को इस बात का पता चला, तब तक वो मोटा मुनाफा कमा चुके थे। यमन में आज़ादी की लड़ाई शुरू होने के कारण धीरू भाई अंबानी को भारत वापस आना पड़ा। धीरू भाई अंबानी को समझ आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग ज़्यादा है और विदेशों में भारत के मसालों की। उन्हें बिजनेस का आइडिया यहीं से आया। 1955 में 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर उन्होंने मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर के धागों के आयात का बिजनेस शुरू किया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और इन्हें सूती कपड़ों के मुकाबले भारत में ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ था और उसमें चमक होने के कारण पुराना होने पर भी नया जैसा लगता था, और लोगों को ज़्यादा पसंद आने के कारण उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ सालों बाद उनके भाई चंपकलाल दमानी के साथ उनकी साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के व्यवसाय के स्वभाव बहुत अलग थे। 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया और धीरू भाई अंबानी ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो उनके बड़े भाई रमनीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल की ब्रांडिंग इस तरह हुई कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज़्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। 2012 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में
85,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी। 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 से भी अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को शामिल किया गया। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने दुनिया को अलविदा कहा। धीरूभाई अंबानी का नाम उन बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया गया था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उसे हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।